हम भी सब सनातनी हैं। मेरा जब मन होगा जब जाऊंगा दर्शन करने, आपके दबाव में थोड़ी जाऊंगा कि आप लाएंगे रामलला को। आपकी इतनी औकात है कि आप रामलला को लाएंगे। सियासत में भी मोहब्बत थी, आज मोहब्बत में भी सियासत। ये 400 पार भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी गफलत में हैं। जब से बीजेपी आई है ना, युवाओं ने झंडा डोलने का काम छोड़ दिया, अब कांवड़ डोर है। एक लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच बता दो। अखबार राम को ऐसे हाथ पकड़ के चलाएंगे, इनकी क्षमता ही राम को ला लेंगे। हैं? कल के पैदा हुए। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। 24 चुनाव का मुद्दा है और तमाम मुद्दे हैं, राम मंदिर का भी मुद्दा है, तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज जो है वो ख़ास जगह में मौजूद है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है और ये तमाम वो छात्र हैं जो राजनीति भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और तमाम मुद्दों पर हम बातचीत भी करने वाले हैं। क्योंकि 24 का चुनाव करीब है और ये तमाम युवा क्या कुछ सोचते हैं राम मंदिर को लेकर भी, तो तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम सागर पाठक है। मैं सिद्धार्थनगर जनपद से हूँ, जो नेपाल बॉर्डर पर है। अच्छा, सभी लोग अलग अलग जिले से आते हैं? हाँ, मैं सिद्धार्थनगर जनपद से हूँ। यहाँ से करीब 250-300 तो किलोमीटर। पूर्वांचल का भी थोड़ा हाल बताइए। यहाँ पश्चिमी यूपी में लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे थे कि भाई 24 को लेकर क्या सोच रहे हैं लोग। पूर्वांचल में क्या माहौल है? पूर्वांचल में कुल मिला जुलाकर माहौल जो है ये केवल और केवल रोजगार को लेकर के है। वहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हैं रोजगार को लेकर के। वहाँ पे कोई साधन ऐसे नहीं है। पूर्वांचल में कोई इंडस्ट्रीज भी नहीं लग पाई हैं और पूर्वांचल की जो स्थिति है बहुत खस्ता हाल है। इन्होंने वादा किया था जब ये सरकार में आए थे कि वहाँ इंडस्ट्रीज लगाएंगे, वहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी झूठे वादे किए कि हम वहाँ पूर्वांचल को जो है बहुत बढ़िया बना देंगे, वहाँ पे विकास कर देंगे, वहाँ की सड़कें अच्छी कर देंगे, लोगों को रोजगार दे देंगे, इंडस्ट्रीज ले आएंगे, एमएनसीज लगा देंगे। झूठे एमओयू साइन हुए लेकिन आज तक कोई इंडस्ट्री। मंदिर भी पूर्वांचल में ही आता है? बिल्कुल, राम मंदिर पूर्वांचल में आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता राम मंदिर का कोई असर पड़ेगा। क्योंकि राम मंदिर, राम हमारे आस्था के प्रतीक है, हम सबके दिल में राम है। राम मंदिर के राम के नाम पर या राम मंदिर के नाम पर वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन उसको इस तरह की चीज़ों को राजनीतिक मुद्दे में नहीं घसीटना चाहिए। राजनीति किस चीज़ पे होनी चाहिए? राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। राजनीति हमको रोजगार पे करना चाहिए, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे करना चाहिए, हमको इन चीज़ों पे, राम मंदिर के नाम पर हमें वोट नहीं देना चाहिए। हाँ, राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं, राम हमारे दिल में है, सबके दिल में राम है। जो भी सनातनी होगा सबके दिल में राम है। मैं तो ब्राह्मण हूँ और मेरे दिल में तो हमेशा से राम है। बीजेपी कह रही है कि भाई जो राम मंदिर बना है उससे भी कुछ ना कुछ रोजगार तो मिलेगा ही। देखिए, राम मंदिर से रोजगार कौन सा मिलेगा? आप हमें बता दीजिए कि राम मंदिर के लोग ही, जहाँ अयोध्या है वहाँ के लोगों को ही रोजगार नहीं मिल पा रहा है। केवल और केवल ये युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनके हाथ में एक झंडा थमा देंगे और कांवर लटका देंगे और उसके बाद कहेंगे कि आप जाइए और पकौड़े तलिए। इसी तरह का रोजगार देने का काम कर रहे हैं। उनको कहीं गठबंधन इंडिया और एनडीए, इंडिया गठबंधन यूपीए के बाद जो है वो बना है और पहली बार इतने सारे पार्टी एक साथ जो है वो मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या लगता है, सफल पूर्वक जो है वो सरकार बना पाएंगे या फिर एनडीए एक बार फिर से रिपीट हो जाएगी? देखिए, हमें लगता है कि जो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इंडिया है वो कहीं ना कहीं सफल रहेगा। क्योंकि उन्होंने क्या वादा किया है? रोजगार का वादा किया है, उन्होंने डेवलपमेंट का वादा किया है। उनका जो वादा है वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है। वो लोगों को बरगला करके युवाओं को मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म और जात के नाम पर वोट मांगने का काम इंडिया अलायंस नहीं कर रही है। इंडिया अलायंस के जो भी नेता हैं वो सीधे डेवलपमेंट का बात करते हैं। वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं कि मंदिर मस्जिद और धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करें। इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं यूपी में, हमारे पूर्वांचल में तो सफल ही रहेगी। बीजेपी पिछली बार 300 पार की बात कर रही थी, अब इंडिया अलायंस बनने के बाद भी कह रही है 400 पार। देखिए, 400 पार भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी गफलत में हैं। जिस दिन वोट की गिनती होगी उस दिन उनको पता चल जाएगा, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब इंडिया अलायंस अधिक से अधिक सीटें जीत करके इंडिया अलायंस अपना प्रधानमंत्री बना लेगा तो भारतीय जनता पार्टी और चेहरा कौन है? देखिए, चेहरे की बात है, चेहरा अभी तय नहीं हुआ है। पार्टी के बड़े नेता लोग हैं वो तय करेंगे, लेकिन जो वोट हम लोग करने जा रहे हैं वो डेवलपमेंट पे, रोजगार पे, इन सब मुद्दों पे हम लोग वोट करेंगे। राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं, राम सदैव मेरे दिल में। हमारे जो राष्ट्रपिता है उन्होंने एक वाक्य कहा था कि रघुपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम। तो जिस प्रकार से राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं, राम राज्य इस तरीके से है नहीं। राम राज्य वो है जिसमें महंगाई ना हो, राम राज्य वो है जिसमें गरीबी ना हो, राम राज्य वो है जिस मजदूर किसान परिवार का बच्चा जो
पढ़ लिख कर एक बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। जो राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं ये बिल्कुल त्रस्त है। और जिस प्रकार ये 9 सालों में जो देश को बहाल किया है, सबसे ज़्यादा महंगाई दी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दी है, हम ही इसी देश में मणिपुर को जलते हुए देखा, हम ही यहाँ ने कोविड-19 में कितनी लाशें जलती हुई देखी, लेकिन इसका पूरा असर किसी भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ रहा है। और इन्होंने कहा, इन्हें कहते हैं, हमने कहा कि हमने हमारे देश के लिए 3 गांधी कुर्बान किए, और ये कहते हैं हमने देश के लिए 3 मोदी दिए, एक ललित मोदी, नीरव मोदी और एक कहते हैं नरेंद्र मोदी। एक ललित मोदी जो बैंकों का पैसा लूट के भाग गया, एक नीरव मोदी जो कि ये क्रिकेट का पैसा लेके भाग गया, और एक ये नरेंद्र मोदी हैं जो जीएसटी को पूरी तरीके से त्रस्त कर रहे हैं और देश को बेहाल कर रहे हैं। एक वाक्य है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच बता दो, अखबार भी तुम्हारा है। नगरी वाला बयान लग रहा है ना, बिल्कुल आप लोग। जी, ये नेता नगरी नहीं है, ये अंदर का त्रस्त बता रहा है, ये अंदर की ये जुनून, ये हुकूम बता रहे हैं कि हम युवा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। आज के देश में युवा को बताया जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। मोदी जी उनसे पूछते हैं क्या पकौड़े तलना रोजगार नहीं है, तो बताते हैं रोजगार है। हम इस जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को शर्म आनी चाहिए कि जिस देश का युवा टिका हुआ है, आपकी सोच को लेकर यूपीएससी की तो तैयारी करता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सोचते हुए करता है। और मैं आपकी लोकल मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोकल मीडिया लोगों तक अपनी बात पहुँचाए, लोगों तक अपना संपर्क दे। तो मुझे नहीं लगता ये जो सोच बैठी हुई है राम राज्य की परिकल्पना को लेकर, जो बीजेपी बैठा रही है या जिस तरीके का छलावा कर रही है कि 22 की गारंटी 24 में फिर मोदी जी, इस तरीके का सोच लोगों के अंदर नहीं आएगी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी ने स्ट्रेटजी बनाई है, प्लानिंग की है कि हर राज्य से तमाम लोगों को बस में हो चाहे ट्रेन में हो, तमाम तरीके से जो है वो दर्शन करवाने के लिए राम मंदिर ले जा रहे हैं, तो लगता नहीं कि हर जगह का वोट बैंक कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर प्रभावित होगा? किस तरह की परिकल्पना दे रहे हैं कि जा रहे हैं बस में लेकर, ट्रेन में ले जाके? अभी आप एक उनका कथन बता दीजिए जिसमें कहा गया है कि 22 तारीख को आम जनता जा रही है राम मंदिर का उद्घाटन में देखने। एक जनता बता दीजिए। वीवीआईपी टिकट बांटे गए हैं, इस तरीके के वो प्रावधान लागू कर दिए हैं कि राम राज्य का अगर उद्घाटन वहाँ हो रहा है, रामलला वहाँ स्थापित हो रहे हैं, तो आम जनता वहाँ पे नहीं जा सकती। आप जाएंगे? जी, हम क्यों, हम जाएंगे तो अपने राम मंदिर हमारे घर पे है, राम मंदिर हमारे मन में है, हर जगह राम विराजमान है। तो एक तरीके से यहाँ आइडियोलॉजी सेट करना कि सिर्फ मंदिर पे ही राजनीति करनी चाहिए, मैं बिल्कुल गलत मानूंगा। चलिए ठीक है, आप बताइए भाई साहब, राम मंदिर को कैसे देखते हैं, 24 चुनाव को कैसे देखते हैं, और दोनों को जोड़ के कैसे देखते हैं? दोनों ही बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार, महंगाई पे चुनाव होना चाहिए, ना कि राम मंदिर और मस्जिद पे चुनाव होना चाहिए। मोदी का मैं जहाँ का रहने वाला हूँ कन्नौज से, वहीं से एक शायरी निकल के आई थी कि कैसे हो जाऊँ तेरी इबादत पे फना, मैंने मांगी नौकरी और तुमने दी नमक तेल चना। तो मैं कहना चाहूँगा ये वही सरकार है, ये वही जुमलेबाज झूठी सरकार है जो 2014 में वादा की थी कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफ़र करेंगे और कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, 3 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आज देखिएगा युवा, आज एक पुलिस की भर्ती निकली है, 50,000 भर्ती है, उसमें 50-55 लाख फॉर्म पड़े हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बेरोजगारी कितने चरम पे है। अच्छा, लेकिन आप तमाम चारों तरफ तो जो है बीजेपी प्रचार कर रही है कि भैया राम राज्य आ गया है। प्रचार कैसे होगा? मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। अगर मीडिया ही, आप लोग छोटे चैनल हैं और छोटे चैनल वालों से हमें उम्मीद है कि वो सच्चाई दिखा रहे हैं। बड़े चैनल तो सब बिक गए, आप भी देखोगे रोज की रोज अंजना ओम कश्यप जी कहती हैं अंजना ओम मोदी, गोदी मीडिया। आप बताइए, हैं? सबसे नाराजगी चल रही है। सबसे नाराजगी नहीं है हमारी नाराजगी उससे है जो गरीब, दलित, पिछड़ा विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। हम लोग छात्र हित का चाहते हैं, हम लोग छात्र संघ बहाली चाहते हैं, हम लोग छात्रों के अधिकार चाहते हैं। 24 में स्टूडेंट क्या देखना चाहता है बताइए? 24 में छात्र, सिंपल सी बात है, रोजगार, महंगाई और बेरोजगारी पे करेगा वोट। और ये वही सरकार है जो अब अपने इतनी बसें और ट्रेनें फ्री कर करके लोगों को दूसरे प्रदेशों से भी लाने में कामयाब हो रही है। और यही 1 साल पहले की आपको हकीकत बताता हूँ, कोरोना आया था तो सरकार के पास लोगों को लाने के लिए सुविधाएं नहीं थी, लोग पटरियों पर पैदल चल के घर आए हैं। लेकिन आज वही सरकार रामलला के नाम पे लोगों को बहला फुसला के वोट लेना चाहती है, सिर्फ उनको यहाँ मंदिर के दर्शन वो भी नहीं। श्रद्धा से जा रहे हैं, अब ले जा रहे हैं तो श्रद्धा से लोग जा भी रहे हैं। श्रद्धा से कहाँ से जाएंगे? श्रद्धा से कहाँ जा रहे हैं लोग? श्रद्धा से जाएंगे तो अपने मन से जाएंगे। हम भी सनातनी हैं, मेरा जब मन होगा जब जाऊंगा दर्शन करने, आपके दबाव में थोड़ी जाऊंगा कि आप लाएंगे रामलला को, आपकी इतनी औकात है कि आप रामलला को लाएंगे। आप अभी देखेंगे एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें मोदी जी हाथ पकड़ के चला रहे हैं रामलला को। इनकी औकात है ये हाथ पकड़ के रामलला को चला लेंगे? हैं? इनकी औकात है?
ये राम नाराज लाएंगे। है। मैं अच्छा, युवा के मुद्दे क्या होना चाहिए, और जिस तरीके से राम मंदिर पर ये 24 का चुनाव केंद्रित होता हुआ दिख रहा है, आपके हिसाब से किन मुद्दों पे होना चाहिए? मैं सर्वप्रथम बताना चाहूँ, रोजगार, महंगाई और शिक्षा विकास पे होना चाहिए, ना कि राम मंदिर और मस्जिद पे होना चाहिए, जो कि हम लोग 9 साल से पूरे फंसे हुए हैं। मंदिर मस्जिद से युवाओं को बाहर निकलना होगा और बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, रोजगार पे वोट करना होगा। करेंगे युवा? जरूर करेंगे, हमें उम्मीद है। 2014 और 19 में सबसे ज्यादा झंडा युवाओं ने ढोया था बीजेपी। युवा जब से बीजेपी आई है ना, युवाओं ने झंडा ढोने का काम छोड़ दिया, अब कांवड़ ढो रहे हैं। कांवड़ ढो रहे हैं, अब कांवड़ ढो रहे हैं। अब देख रहे हैं, वही हमारे सैनिक अभी निकलेंगे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने के लिए हेलीकॉप्टर की कमी पड़ जाती है, लेकिन जो युवक कांवड़ ढोंगे उनके ऊपर से पुष्प वर्षा कर दी जाएगी। आप देखेंगे अभी। क्या आप बताइए भाई साहब, क्या लेके आए हैं, कौन से? तो मेरी हिंदी साहित्य के इतिहास किताब है। तो क्या पढ़ा है आज? नहीं, आज तो मैंने जो पढ़ा है अलग का मुद्दा साहित्य में कुछ बताइए ऐसा कि भाई राजनीति से जुड़ाव हो है। जिसका। साहित्य की बात की मैं साहित्य से ही शुरू करूंगा। ये रामराज्य की बात हो रही, क्या रामराज्य है इनका? हमारे यहाँ तो परंपरा है कि हमारे यहाँ तो रामराज की स्पष्ट परंपरा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं का हो कि व्यापा। राम राज्य में आदमी को कोई ना बीमारी होगी, ना शारीरिक बीमारी, ना मानसिक बीमारी, कुछ नहीं। आदमी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। क्या यहाँ पर आदमी स्वस्थ है? कितने नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, आप बताएंगे। बात राम की है। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की तस्वीर के सामने खड़े हैं। डॉक्टर लोहिया हर साल रामायण मेला का आयोजन करते थे, ये बात हर आदमी को मालूम होगी। जो डॉक्टर लोहिया रामायण मेला का आयोजन कर रहे हैं, उनके अनुयायी राम की खिलाफत नहीं कर सकते हैं। हम लोग उनके अनुयायी डॉक्टर लोहिया के, तो हम लोग राम के अनुयायी हैं, क्योंकि डॉक्टर लोहिया उससे पहले रामायण का मेला का प्रतिवर्ष आयोजन कराते थे। ये बात सबको मालूम होनी ये चाहिए। राम मंदिर बन रहा है, इससे आप कितना खुश हैं, और 24 में इसका क्या प्रभाव देखते हैं? देखिए, धर्म एक आस्था का विषय है और आस्था व्यक्तिगत होती है, आस्था सार्वजनिक नहीं होती है। यदि मैं राम को मान रहा हूँ तो मेरी व्यक्तिगत आस्था है, आप जिसको मान रहे हो वो आपकी आस्था है। 24 चुनाव में इसमें इनका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं पूछूंगा कि विश्वविद्यालय कितने नए बने, आप बताइए। भाई, छात्र विश्वविद्यालय जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे, आस्था का विषय है, क्योंकि हमारे राम घट घट में व्याप्त हैं। चलिए आप बताइए, कुछ कह रहे हैं? जी, अपना प्रश्न करिए पहले अपना। मैं कह रहा हूँ 24 का चुनाव आ रहा है, राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा जोरों पे है। क्या लगता है, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर 24 का चुनाव जो यूथ कह रहे हैं उन मुद्दों पे होगा? बिल्कुल, काहे नहीं इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ेगा। जब भारतीय जनता पार्टी से लोग जब राम मंदिर नहीं बना था, उससे पहले लोग सवाल करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग ताना मारते थे भारतीय जनता पार्टी पे। और राम मंदिर बन गया है तो ये लोग बोल रहे हैं इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? इसका फायदा लेगी भारतीय जनता पार्टी और सब राम मंदिर के नाम पे वोट पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि राम मंदिर के नाम पे आप इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हम कहेंगे कि आप अगली बार चुनाव लड़िए 2029 में। अच्छा जी, तो राम मंदिर के नाम पे ही होगा चुनाव? बिल्कुल होगा, राम मंदिर के चुनाव पे होगा। कहना है कि भाई बेरोजगारी, महंगाई का भी तो मुद्दा है कुछ। काहे नहीं, वहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? वहाँ पे राम मंदिर के नाम पे रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? राम मंदिर के नाम पे अयोध्या को एयरपोर्ट मिला है, दशरथ अस्पताल मिला है, और VIP रेलवे स्टेशन मिला है, बड़ी बड़ी दुकानें बनी है, राम मंदिर के नाम पे बनी है। जी, हाँ, कुछ कह रहे थे, पहली बताइए। बात तो इधर आइए, अभी हाँ। आपने कहा साहित्य पे कुछ, मतलब उसके पॉलिटिक्स में बोलिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी, आज मोहब्बत में भी सियासत है। कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी, आज मोहब्बत में भी सियासत है। कि नफरत का माहौल चारों तरफ बना पड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ, जिस विभाग में भी जा रहा हूँ, लोग दो तरफ बटे पड़े हुए हैं। देख रहा हूँ माइनॉरिटीज हमारे साथ बैठती हैं, ठीक है ना। मैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूँ कि लोग ताने मार रहे हैं। और जब से 22 नवंबर की डेट आई है, मतलब जो 22 तारीख की डेट आने वाली जनवरी की, तब से तो और बहुत ज़्यादा ही। हाँ, क्यों ऐसा, क्यों ज्यादा, क्यों बढ़ गई है? लोग रेडिकलाइज हो गए हैं। लोग मतलब लॉजिकल बातें ही भूल गए हैं। लॉजिकल बातों के अलावा उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ, हमारे मित्र हैं कई, अयोध्या के ही हैं, ट्रेनें हैं, बसें हैं, सब रुकी पड़ी हुई हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, लेकिन उन्हें 100 किलोमीटर की घुमाव से जाना पड़ रहा है, तब दिक्कत नहीं हो रही है। अब मतलब उन्हें दिक्कत नहीं हो रही है क्या? कि क्या हम लोग आम जनता के टैक्स से जो यहाँ राम मंदिर बनने वाला है, क्या नहीं लग रहा है कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के ही जो बड़े बड़े उनका ही टैक्स लग रहा है? ये बताएं। तो आप क्या मानते हैं कि 24 चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? 24 का मुद्दा मैं समझ रहा हूँ, बेशक आप थोड़ा बहुमत में जाएंगे, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ लोग बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। लेकिन इंडिया जो एयरलाइन है वो धीरे धीरे मतलब बहुमत बना रहा है। चलिए ठीक है, आप भी बता दीजिए, आप क्या सोचते हैं, बताइए। जी, मेरा नाम अमितेश पाल है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का अर्थशास्त्र विभाग का ही छात्र हूँ। अच्छा,
ठीक है, तो बताइए क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा बेरोजगारी रहेगी और भुखमरी रहेगी और शिक्षा रहेगी। यही मुद्दा ये रहेंगे कि राम मंदिर बनाने से कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा और बाकी युवाओं का क्या होगा, बाकी लोगों का क्या होगा जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। क्या अयोध्या में राम मंदिर बन जाने से पूरे देश में राम राज्य आ जाएगा? मेरा सवाल ये है। और उसके बाद ये सवाल है कि इतने दिनों में कितने एम्स तैयार हुए और अभी आप बिहार तो कह रहे 10 साल में बहुत काम किया है। 10 साल में 10 सवालों का जवाब दे दें कितने काम किए हैं 10 साल में, तो बता देंगे। काम तो इन्होंने किए हैं, बहुत सारे काम किए, पेपरों पे किए हैं कि 10 लाख शिक्षार्थी भर्ती किए गए, 50,000 भर्ती निकालेंगे। हर आप देखेंगे कोई भी भाषण कोई देता है इनके भाषणों में कोई मेल नहीं होता है। इनका एक नेता भाषण दे के आता है कि 50,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी, अगले भाषण में आता है 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, फिर आता है 1.5 लाख युवाओं को नौकरी जाएगी, फिर 20,000 युवाओं को नौकरी दी जाती है। लास्ट में हमें क्या दिखाई देता है कि पेपर लीक हो गया है, भर्ती कैंसिल हो गई है। आप भी बता दीजिए, थोड़ा आगे आइए। हाँ बताइए हाँ क्या हाँ चुनाव को लेकर क्या माहौल है, जरा बताइए। 24 का मुद्दा मैं यही जानने रहा हूँ सारे छात्रों से। 24 के मुद्दे में मेरे हिसाब से इंडियन अलायंस अपनी जगह बना रही है। बाकी भाजपा के लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि राम बस जब तक राम का फर्क तो पड़ेगा ना, फर्क पड़ेगा वोट बैंक पे। वोट बैंक बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हम तो कितना पड़ेगा वही हम तो कह रहे दोबारा सरकार बन सकती है इनकी। बिल्कुल बन सकती है इस मुद्दे पे, बिल्कुल बन। बताइए भाई साहब क्या होगा? नहीं देखिए, यकीनन जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है देश में, बहुत ही धूमधाम के साथ जो दिखाया जा रहा है, हम ये कहना चाहते हैं बीजेपी के और एनडीए के लोगों से कि भगवान राम सिर्फ आपके नहीं है, इस गफलत में मत रहिए कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आप भगवान की वहाँ पे कराएंगे। भगवान राम यहाँ हिंदुस्तान में युगों युगों से हैं, भारत के कल्चर में जमते हैं, रहते हैं, बसते हैं राम। हर यहाँ पर बैठे हुए हर यहाँ एक नागरिक के दिलो दिमाग में प्रभु श्री राम रहते हैं, उनकी आदर्शता रहती है, उनकी मर्यादा रहती है। जो बीजेपी वाले करके दिखा रहे हैं वो आदर्शता का उल्लंघन करके, आदर्शवाद को उल्लंघन करके वो उसमें अपना उग्रवाद दिखा रहे हैं। इसीलिए वो लोग जय श्री राम बोलते हैं और हम सभी समाजवादी लोग जय श्री सीताराम बोलते हैं। अच्छा, तो मानते हैं कि 24 का चुनाव इस मुद्दे पे नहीं होना चाहिए? होना, अरे हो ही नहीं रहा है। भारत के 99% लोग राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम जो ये राजनीतिक कार्यक्रम है उसमें नहीं पहुंच रहे हैं, सिर्फ 1% पर लोग पहुंच रहे हैं। चलिए हाँ, कुछ कह रहे बताइए जी। अभी ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पे वो नहीं लड़ना चाहिए चुनाव, तो इनको हम बताना चाहते हैं कि ये बोल रहे हैं कि हम भी लोग राम के हैं, तो जब हम लोग निमंत्रण भेज रहे हैं राम मंदिर के नाम पे अखिलेश यादव को, तो वो बोला कि हम जाएंगे, उन्होंने बोला जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नहीं आ रहे हैं, 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं, 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं। एक सेकंड अभी बड़े भाई साहब बोले हैं कि निमंत्रण भेज रहे हैं। इन भारतीय जनता पार्टी के चंद लोगों में इतनी औकात है कि राम के नाम पे ये निमंत्रण भेजेंगे। इनकी फोटो देखे, ये राम को ऐसे हाथ पकड़ के चलाएंगे, इनकी क्षमता ही राम को ला लेंगे हैं? कल के पैदा हुए। सबसे पहले तो हम ये हमारे जो वहाँ के महासचिव हैं चंपत राय, उनसे यही कहेंगे कि वो निमंत्रण भेजना ही नहीं चाहिए था उनको। जो लोग राम मंदिर के नाम पे जो लोग गोलियां चलवा दी उन लोग को निमंत्रण नहीं भेजना चाहिए था। ये कह रहे हैं राम मंदिर के नाम पे गोलियां चलवा दिए, अगर उसमें कितने लोग मरे थे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आप कितने लोग मरे थे? 5 लोगों की ऑफिशियली रूप से डेथ हुई थी। अगर वही दंगा होता तो हजारों मरते। आप हजारों को नहीं गिन रहे हैं क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप चलिए भैया, देखिए ये तमाम स्टूडेंट है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इनसे बातचीत कर रहे थे। भाई चुनाव के माहौल को लेकर इस तरीके दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।